हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। डॉग मतलब जो पपी आपके पास आ रहा है, या फिर आप डॉग जो सिर्फ ओनर है जिसने ब्रीडिंग लिया है, या फिर कोई है कोई भी है जिनको पता नहीं है उनके लिए है ये, और या फिर पेट पेरेंट के लिए है। जब आपका डॉग 30 डेज का हो जाए, ये पेट जो न्यूली ब्रीडिंग लेते हैं या फिर उनके लिए है, तो प्लीज़ डीवर्म कीजिए बच्चे को। बिकॉज जब तक डीवर्म नहीं होगा ना, नेक्स्ट वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। देखो क्या होता है, जब फीमेल है वो फीमेल को भी डीवर्म, एक टाइम टेबल होता है वो डीवर्मिंग का, वो टाइम टेबल के हिसाब से आप चलोगे ना तो कोई इम्यूनिटी का इशू नहीं आएगा। बट आपको भी पता है विदाउट डीवर्मिंग, अगर मदर डीवर्म नहीं है, फादर डीवर्म नहीं, बहुत सारे केसेस आते हैं। ऐसे केसेस अगर जो प्रॉपर है या पुराना ब्रीडर है उसने देखे रहेंगे, या फिर ये तो किसी डॉक्टर के पास जाते तो वो ही बोल सकता है। बाकी लोगों को जो रेगुलर काम कर रहे हैं ना, छोटा मोटा केसेस उनके पास आता है। तो वर्म्स का इतना इशू आता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। और वर्म्स तो पॉटी में से, जैसे बड़ा ब्रीड है, डॉबरमैन जैसा ब्रीड है, या फिर जर्मन शेफर्ड जैसा, उसमें से जो पॉटी में से वर्म आते हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे, बड़े बड़े वर्म्स होते हैं। तो इसके लिए जो पपी है, पपी को 30 डेज में आप डीवर्म कीजिए। उसके बाद जब आप 45 डेज में किसी को दे रहे हो, 45 डेज में ही जाएगा, 50 डेज तक जाएगा। तो उसके बाद अगर आपको लग रहा है तो वापस 15 डेज में एक बार वापस डीवर्म कीजिए। बिकॉज मैंने एक केस में उस दिन एक कस्टमर आया था, किसी से लिया था ना, उसने डीवर्म किया था ना कुछ किया था। वो डॉक्टर के पास गया ना, डॉक्टर ने डीवर्म किया, उसने डीवर्म भी एक ही दिन किया, और वैक्सीन मैंने इससे पहले वो टॉपिक डिस्कस किया था। तो ये चीज़ें हैं पेट पेरेंट के लिए। आपके पास न्यू बॉर्न पपी मतलब 45 डेज का पपी आ रहा है, तो उसको डीवर्म किया है क्या, पहले सामने वाले से पूछिए। नहीं बोल रहा है, आप डॉक्टर के पास जाइए, उनको बोलिए सर इसे डीवर्म करना है, डॉक्टर के सामने डीवर्म कीजिए। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या है, कुछ नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको पूरा गाइड कर देगा। या फिर जिससे लिया है उसको बोल दो, सर मुझे इसको डीवर्म करना है, कैसे करना है, आपने किया है कि नहीं, पूरा डिटेल लीजिए। बिकॉज क्या होता है, डीवर्मिंग बहुत बड़ा इशू है बेसिक स्टेज में। जब तक अभी जैसे कुछ केसेस ऐसे हुए हैं इससे पहले जिसमें डीवर्म नहीं हुआ है, अभी डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर तो में भी कोई ऐसा डॉक्टर है 90 में से 100 में से जो 90% या फिर 50% डॉक्टर पूछता है डीवर्म किया है कि नहीं, 50% नहीं पूछते। तो जो डीवर्म किया हुआ बच्चा रहेगा उसको वैक्सीन कर सकते हैं, बट जो डीवर्म किया हुआ बच्चा नहीं है उसे वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक उसका डीवर्मिंग कंप्लीट ना हो। और जब बच्चे को डीवर्म हो 2-3 दिन चेक कीजिए कि उसका पॉटी कैसा है। अगर डीवर्म करने के बाद वो बच्चे का पॉटी लूज है तो उसको वैक्सीनेशन मत कीजिए। ये बात याद रखिए, बहुत सारी केसेस होती है। डॉक्टर को देखो, मैं किसी को ब्लेम करना या फिर क्या करना वो मेरा काम नहीं है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो देना मेरा काम है आपको। एक बार ऐसा हो जाता है कि डीवर्म नहीं किया है, वैक्सीनेशन कर दिया, पूरा वो पपी पूरा ये हो जाता है, पूरा मतलब उसमें से इम्यूनिटी बिल्कुल होती ही नहीं है। और उसके बाद वो वैक्सीनेशन का जो प्रेशर है या फिर वैक्सीन जो हो जाता है उसके बाद वो बॉडी ले नहीं पाती, और फिर पपी धीरे 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 डल होना। आप ये जो मैं बोल रही हूँ उस पर देखिए कि पपी 2nd-3rd डे से वो लूज होना स्टार्ट हो जाएगा, वॉमिट, लूज मोशन ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो पहला डॉक्टर को ये माइंड में लेके चलिए, पहला जिससे लिया है उसको पूछिए, नहीं है तो डॉक्टर को बोलिए कि मुझे डीवर्म करना है पपी को। और ये सब चीज़ें आपके पास ऑन रिकॉर्ड रखिए, कितने दिन में पपी स्टेज में, हर 15 दिन में डीवर्म कीजिए। लिक्विड आता है, डॉक्टर आपको दे देगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर डॉक्टर बोल रहा है वहीं पे जाके करना है, वहाँ पे भी जाके कर सकते हो आप। जैसे वेट होता है, वेट के हिसाब से डीवर्मिंग का लिक्विड दिया जाता है। अगर वो 10 किलो प्लस हो गया तो टैबलेट आता है, वो डॉक्टर आपको बता देगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मैं कोई डॉक्टर है या फिर वो है उनको किसी को ये नहीं कर रही हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, ये चीज़ें आगे जाके इम्पैक्ट करती है पपी में। और जो ब्रीडिंग ले रहे हैं, जो भी ब्रीडर है, मैं पुरानी की बात नहीं कर रही हूँ, जो नया है उसको ये बात का नॉलेज होना चाहिए कि पपी मतलब जब फीमेल हिट पे आया है उसको उससे पहले आप डीवर्म कीजिए। बिकॉज क्या होगा, डीवर्म बिकॉज सामने वाला मेल वाला जो भी बंदा है उसने भी किया रहेगा, नहीं किया रहेगा, तो एक बार चेक कर लीजिए जिससे भी मैटिंग कराना है। उसके बाद ये जो प्रोसीजर 2 महीने का होता है, आपको सब डिटेल बाकी पता ही है। डिटेल अगर पता नहीं है, ब्रीडिंग कैसा करना है,
या फिर डिलीवरी का कैसा क्या है, मैटिंग कैसा क्या होता है, वो सब डिटेल हम लोग पोस्ट करते ही रहते हैं। बट इससे आगे हम लोग डेली कुछ नया अलग टॉपिक पे बात करेंगे और पोस्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जिनको ये सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज क्या होता है, पेट पेरेंट है ना, पेट पेरेंट के पास ये बेसिक नॉलेज देता नहीं है कोई। आज मैं बहुत सारे लोग मेरे पास आके इंक्वायरी करते हैं, हमारा काम आपको गाइड करना है। गाइडेंस लेने के लिए सब बहुत सारे लोग आते हैं और फिर बाद में फिर वो अपना ही करते हैं। तो उन तक पहुंचाइए गाइडेंस लेने वाला ब्रीड को, प्रॉपर नॉलेज लेके चलिए, सब अपने हाथ में लेके चलिए।